हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम इंजीनियर्स इंडिया के चार्ट को एनालाइज करेंगे, साथ ही साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और वीकली टाइम फ्रेम पर यदि हम देखें तो स्टॉक में हमको एक अच्छी अपसाइड की रैली देखने को मिली और इस रैली के बाद हमको एक छोटा-सा करेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस करेक्शन में यदि हम देखें, तो यहाँ पर स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ एक अच्छी हैमर बनती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए आप, ये पहले एक रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस के पास ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल भी अब यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पर हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि किस प्रकार का यहाँ चार्ट बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पर यदि हम देखें तो यहाँ हमको एक डबल टॉप या जिसे हम एम पैटर्न कहते हैं, इस पैटर्न का यहाँ पर एक हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम पैटर्न को बना लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक हमको एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा था और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पैटर्न की यहाँ पर ये एक नेकलाइन बनती हुई दिखाई दे रही थी। इसे हम ये येलो लाइन से मार्क कर लेते हैं। तो देखिए इस के नीचे यदि स्टॉक में कुछ इस प्रकार से यदि प्राइस एक्शन यहाँ पर बनता है कि यहाँ पर ये देखिए आपको नेकलाइन का हमको यहाँ पर ब्रेक होते हुए दिखाई दिया। इसके बाद यहाँ पर हमको ये रिटेस्ट के बाद यहाँ पर एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो स्टॉक में हमें फर्दर कमजोरी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से प्राइस एक्शन बना हुआ है, तो प्राइस एक्शन यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद फिर से स्टॉक में एक अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यदि यहाँ पर हमको स्टॉक होल्ड करता हुआ दिखाई देगा इस लेवल को, तो यहाँ एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और यदि हम इसके टारगेट की बात करें तो देखिए यहाँ पर निकट जो शॉर्ट टर्म में टारगेट है, वो इसकी ये जो एम पैटर्न हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा था, ये हमारा पहला टारगेट है यहाँ पर ₹233 के ऊपर हो सकता है। और अगर हम एंट्री की बात करें तो जी यहाँ पर इस लेवल के ऊपर हमारी करंट लेवल में या फिर ₹213 ₹214 के ऊपर हमारी एक एंट्री यहाँ पर हो सकती है। शॉर्ट टर्म में ₹233 का पहला टारगेट बनेगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरा टारगेट हमारा ₹261 के आसपास का रहेगा। और इसके बाद ये जो ऑल टाइम हाई बना था, तीसरा टारगेट यहाँ पर हम ₹274 का रख सकते हैं। फर्दर जिस प्रकार का प्राइस एक्शन बनता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यदि स्टॉक यहाँ पर हमको ट्रेड करता हुआ इस लेवल के आसपास देखा और फिर से यहाँ पर अगर हमको एक डाउनफॉल देखने को मिले, तो जो सपोर्ट है इस लेवल के आसपास ₹172 ₹170 के आसपास ट्रेड हमको स्टॉक करता हुआ दिखाई दे सकता है। करंट लेवल में यदि हम स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस ₹197 के आसपास, या ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है 24 मार्च की, इसके नीचे हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर मैनेज करके चल सकते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर आरएसआई को भी देखना है, क्योंकि आरएसआई के जो 60 का लेवल है यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर भी 60 के लेवल के आसपास से स्टॉक में हमको यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो यदि यहाँ पर स्टॉक 60 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा तो एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है।